हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के 2026 बोर्ड एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद से 30 डिग्री है। शिखर और भवन के शिखर के उन्नयन कोण मीनार के पाद से 30 डिग्री है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद से 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यह ट्रिगोनोमेट्रिक हाइट डिस्टेंस का सवाल है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें कहा गया है कि किसी भवन और मीनार, हम मान लेते हैं कि कोई एक भवन है और कोई एक मीनार है। हम यहाँ पर मान रहे हैं यह AB कोई मीनार है और यह भवन CD एक भवन है, जिसमें कहा गया है कि भवन के शिखर, अर्थात ये आपका मीनार है और यह भवन है, तो इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद से, इस मीनार के पाद से मतलब बॉटम पॉइंट से 30 डिग्री है। ये इस दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो समान होगी और यह कोण बना रहा है 30 डिग्री। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद से, इस भवन के बॉटम पॉइंट से इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो दिया गया है 60 डिग्री। और हमें यह भी दिया गया है कि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है। इस मीनार की ऊंचाई दी गई है 60 मीटर। हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यह हमारा भवन है CD। हम इसे मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है ये X मीटर है। इस चीज को हम लोग नोट करेंगे। पहले मान लेते हैं, माना कि AB मीनार तथा CD भवन है, जिसमें हमें दिया गया है AB बराबर 60 मीटर तथा हमने माना है CD बराबर X मीटर। चूंकि मीनार से भवन की दूरी और भवन से मीनार के बीच की दूरी समान होगी, अर्थात BD दोनों कंडीशंस में बराबर होंगे। और हमें यहाँ पर दिया गया है ABD और CDB, ये दो ट्रेंगल है, दोनों समकोण ट्रेंगल है। दोनों समकोण ट्रेंगल के लिए अलग अलग कोण के लिए हम अनुपातिक मान निकालेंगे। तो अब कह सकते हैं हम समकोण त्रिभुज ABD में हम यह देख रहे हैं कि हाइट दी गई है, बेस नहीं मालूम है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस, इस दोनों का जो अनुपात होगा, दैट मीन्स 10 कितने डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 10 60 डिग्री बराबर हम कह सकते हैं AB बटे BD। 10 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू AB दिया गया है 60 बटे BD, या इसी को हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60/√3। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आपको फिर दूसरा समकोण त्रिभुज दिया गया है, पुनः कहेंगे समकोण त्रिभुज CDB में। इस त्रिभुज में CDB में हम कितने डिग्री कोण के लिए निकालेंगे, 30 डिग्री के लिए। कहेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर दैट मीन्स CD बटे बेस BD। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू CD जो हमारा माना हुआ है X अब बटे BD, ये मालूम नहीं है। या हम कह सकते हैं इसे कि BD इक्वल टू √3x, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है
और दोनों कंडीशंस में BD इक्वल टू ही बताया जा रहा है। दैट मीन्स कि मीनार से भवन की दूरी और भवन से मीनार की दूरी दोनों कंडीशंस में समान होंगे। तो अतः हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, इस दोनों से हम कह सकते हैं BD इक्वल टू 60/√3 और BD इक्वल टू √3/x, दैट इज √3x इक्वल टू 60/√3। दैट मीन्स यहाँ LHS इक्वल है तो हम RHS इक्वल कर सकते हैं। दैट मीन्स दोनों के बीच की दूरी समान होगी। तो इसलिए अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है और भवन की ऊंचाई हमने x माना है, तो x इक्वल टू निकालना है। x इक्वल टू हो जाएगा, ये √3 इधर मल्टीप्लाइड है, गुना है, उधर जाएगा भाग होगा, 60/√3 भागा √3। इसे हम लिख सकते हैं 60/√3, डिवाइड को मल्टीप्लाइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 या 60/√3 इंटू √3, 3 से 60 जाएगा, कैंसिल होगा, डिवाइड हुआ 20 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि अतः भवन की ऊंचाई 20 मीटर, भवन की ऊंचाई 20 मीटर होगी। इस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी तरीके से समझा जा सकता है, जो कि वर्ग दशम के इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में यह सवाल पूछा गया है। आशा है कि जो बच्चे ऐसे बनाए होंगे या जिनका आंसर भवन की ऊंचाई 20 मीटर आई होगी, उनका एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे मैथ्स, साइंस और ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।